हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शैली कपूर एंड यू आर वाचिंग आई मैजिक 6666। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब हैप्पी हैं, हेल्दी हैं, वेल्दी हैं, ब्लेस्ड हैं और पॉजिटिव हैं। तो गाइस, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिविटी स्प्रेड करते रहिए। तो फ्रेंड्स, एक बार मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रीडिंग के साथ, जिसमें आज हम एनर्जी चेक करने वाले हैं आज रात, यानी कि आज देर रात सोने से पहले आपके पर्सन आपके बारे में क्या फील करेंगे, उनके लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर क्या होने वाले हैं, ट्रू इंटेंशन आपको लेकर क्या होने वाली है, हिडन फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। और गाइस, चैनल मैसेज भी भर भर कर लेने वाली हूँ, तो बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कर दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जाकर जो भी आपका धर्म है, जिस भी ईस्ट में आप विश्वास करते हैं, उनके नाम से अपनी अरदास, अपनी अटेंडेंस जरूर लगाइए, ताकि महादेव की ब्लेसिंग आपको मिल सके। उसके बाद हमेशा की तरह रीडिंग को एंजॉय कीजिए, पूरा सुनिए गाइस। आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, कितने % रेजोनेट होती है, क्या अच्छा लगा गाइस, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आप सबके प्यारे प्यारे मैसेजेस के लिए, आपके सपोर्ट के लिए दिल से मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलती हूँ। आप सबके प्यार के लिए, जितना प्यार आप मुझे दे रहे हैं गाइस, अपना प्यार अपनी शैली के साथ हमेशा बनाए रखिए। ओके, चलिए। प्लीज़ महादेव, प्लीज़ एंजल गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके माइंड में जो भी पर्सन है, आज रात उनकी करंट फीलिंग क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर, प्लीज़ महादेव गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके माइंड में जो भी पर्सन है, आज रात क्या है करंट फीलिंग मेरे व्यूवर्स को लेकर, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, क्या है करंट फीलिंग, प्लीज़ महादेव गाइड मी। हर हर महादेव। क्या सोच रहे हैं, क्या है करंट फीलिंग, प्लीज़ महादेव गाइड मी। देखते हैं गाइस, क्या करंट फीलिंग है। कार्ड्स आ गए हैं, चलिए। सबसे पहले मैं देखूंगी, अगर आज रात आपके पर्सन एक मैसेज आपको देना चाहें, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे मेरे कलेक्टिव के लिए, क्या मैसेज होगा। प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है, वो आज रात मेरे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे, मेरे कलेक्टिव को, उनके पार्टनर क्या मैसेज आज रात देना चाह रहे हैं, प्लीज़ महादेव गाइड मी। एक मैसेज क्या देना चाहेंगे, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। क्या मैसेज देना चाहेंगे, प्लीज़ महादेव गाइड मी। हर हर महादेव। 2 आ रहे हैं गाइस, एक लेना था, चलिए। क्या पता किसी के लिए कुछ स्पेसिफिक मैसेज हो, महादेव देना चाह रहे हैं। ओके, देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। 10 नंबर, 1 नंबर आपसे रेजोनेट हो सकता है। रविवार का दिन आपसे रेजोनेट हो सकता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, आप या आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन हो सकता है। और यहाँ पर है गाइस 2 नंबर की एनर्जी, यानी कि सोमवार का दिन आपसे रेजोनेट हो सकता है। फरवरी का मंथ आपसे रेजोनेट हो सकता है। 1 या 2 नंबर आप या आपके पार्टनर का रूलिंग या डेस्टाइन नंबर या लाइफ पाथ नंबर भी हो सकता है किसी के लिए। किसी के लिए गाइज यहाँ पर 30 साल मुझे एज दिखाई दे रही है, आप या आपके पर्सन की हो सकती है, ये भी एनर्जी आ रही है। देखिए, ये इंसान आपको आज रात ये कहना चाह रहे हैं कि ये आपको अपना फैमिली मेंबर मानते हैं, इसमें कोई शक नहीं है गाइज। किसी के लिए हो सकता है आप अपने स्पाउस के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, पति या पत्नी के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो ये इंसान कहीं ना कहीं एक फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं, कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं। ये इंसान अच्छा खासा टाइम स्पेंड करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन थोड़ा कन्फ्यूज है गाइज, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल और 2 ऑफ पेंटिकल कहीं ना कहीं ये बता दे, कुछ ना कुछ इस इंसान के लाइफ में पंगा चल रहा है पैसों से रिलेटेड। कोई प्रॉपर्टी का मामला है, घर मकान का मामला है, या जिसे कहूँगी ना फादर का कोई बिजनेस है, उस पर कहीं ना कहीं 3-4 भाई हैं, उनका कोई अधिकार हक। तो ऐसी भी कोई मुझे एनर्जी पिक हो रही है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ना कोई यहाँ पर मामला है, जिसमें आपके पर्सन स्ट्रक है और इन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये किसको प्रायोरिटी दे, आपको दे, रिश्ते को दे, या गाइस फैमिली को दे, या फिर कहीं ना कहीं अपने फाइनेंस को दे। तो ये इंसान थोड़े मुझे जगलिंग करते दिखाई दे रहे हैं, ये बैलेंस नहीं बिठा पा रहे। किसी के लिए गाइस दूसरा सिनेरियो मुझे पिक हो रहा है, आपके पार्टनर की फैमिली। अगर ये इंसान अगर आपसे दूर है, आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, आपसे यूनियन में नहीं आ पा रहे हैं, उसका रीज़न मुझे इनकी फैमिली दिखाई दे रही है। फैमिली में भी खासकर कोई बुजुर्ग व्यक्ति, इनके दादाजी हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, मदर हो सकती है, ऐसी एनर्जी है जिस वजह से ये इंसान कहीं ना कहीं आपसे दूर भाग रहे हैं, या कहीं ना कहीं जिसे कहूँगी ना, उन्हें ये इंसान मना नहीं कर सकते, या उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, उन्हें ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं। लेकिन ये इंसान मुझे जगलिंग करते दिखाई दे रहे हैं। जब इंसान के दिल में कहीं ना कहीं फीलिंग्स होती है कि सामने वाले को, यार मैं अपनी फैमिली मानता हूँ, फैमिली बनाना चाहता हूँ, ये इंसान कुछ ऐसा भी सोचे, जिसे कहते हैं ना कि फैमिली में कोई मीटिंग अरेंज करें, आपको फैमिली वालों से मिलवाएं, कुछ ना कुछ ऐसी भी प्लानिंग प्लॉटिंग करती दिखाई। किसी के लिए मुझे मूवमेंट दिखाई दे रही है यहाँ पर गाइस।
टेन ऑफ पेंटिकल कहीं ना कहीं ये बताता है आपके पर्सन हो सकता है कोई प्रॉपर्टी वगैरह परचेज कर रहे हैं, इन्हें ये लगता है कि आपके लिए कोई घर मकान या फ्लैट वगैरह ले, कहीं पर आपके साथ ये इंसान शिफ्ट हो सके, किसी के लिए ये भी चांसेस आ रहे हैं। या आपके पर्सन कहीं पर चेंज होने के बारे में सोच रहे हैं, कहीं मूविंग की एनर्जी है, कहीं पर अपना कोई घर मकान या घर वालों से अलग होने के बारे में सोच रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर पिक हो रही है, क्योंकि कंप्लीशन का कार्ड है, यहाँ पर 2 नंबर का कार्ड है। लेकिन ये इंसान गाइस बहुत ज़्यादा परेशान दिखाए। अर्थ साइन वैसे हैं, कहीं ना कहीं पैसों से रिलेटेड कोई ना कोई मामला है, या तो आपके जो पार्टनर है उनकी फैमिली थोड़ी ग्रीडी है, लालची हो सकती है गाइस, इन पर दबाव बनाना जा रहा है कि ये इंसान कहीं ना कहीं, जिसे कहूँगी अपनी सोसाइटी में किसी को पसंद करें, ये इंसान ऐसे इंसान से शादी करे जिससे कहीं ना कहीं इस इंसान की, यानी कि आपके पार्टनर की फैमिली की जो प्रोफेशनल या मैं कहूँगी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल कंडीशन है वो भी स्टेबल हो सके। लेकिन इनके घर में कोई ना कोई मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम दिखाई दे रही है फाइनेंशियली, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल कहीं ना कहीं ये बताता है प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामला, या जिसे कहेंगे ना एक कब्जे का घर है या एक ही घर है जिसमें 3-4 भाई बहन रहते हैं और उनका कलेश चल रहा है सिबलिंग में कि इस पे मेरा हक है, दूसरा बंदा कह रहा है मेरा हक है, तो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी का केस यहाँ पर चल रहा है। आपके पर्सन ने हो सकता है लोन वगैरह बहुत ज़्यादा अप्लाई किए हैं और कहीं ना कहीं EMI वगैरह भी दे रहे हैं। तो इस इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ पंगा चल रहा है जिस वजह से ये इंसान आपसे दूर भाग रहे हैं। और हाँ, ये सोच बहुत रहे हैं गाइस। देखिए किसी के लिए 10 ऑफ पेंटिकल मुझे ये भी बताता है, या तो आपके पर्सन को लग रहा है कि आपके घर में कोई शादी की बातचीत चल रही है, आपके घर में कोई मीटिंग है, इस इंसान को किसी से ये भी पता चला है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, आपकी लाइफ में कोई इंसान आ गया है, या आप अपनी फैमिली की बातों में आकर हो सकता है किसी से शादी करने के लिए रेडी भी हो गए हैं। क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल मुझे बताता है किसी के घर में हो सकता है शादी से रिलेटेड कोई वार्तालाप चल रही है, या गाइस शादी की आप शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं, किसी के लिए ये भी मुझे सिनेरियो दिखाई दे रहा है जिस वजह से आपके पर्सन थोड़े परेशान है। 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, ओवर थिंकिंग बहुत करे तो क्या करें, इन्हें लग रहा है कि यार मेरे बस में कुछ नहीं है। ये अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रक है, फैमिली के मामलों में इतना स्ट्रक है जिस वजह से इंसान आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। फैमिली मैटर मुझे यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। किसी के लिए ये भी सिनेरियो दिखाई देगा, अगर आप अपने स्पाउस के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं तो हो सकता है इन्होंने सिर्फ और सिर्फ पैसों की वजह से आपसे शादी की है। किसी के लिए ये भी चांसेस आ रहे हैं गाइस, पैसों की वजह से। बाकी देखते हैं क्या एनर्जी आ रही है। कोई ना कोई पैसों का मामला है, इनके घर में कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम जरूर चल रही है जिसमें ये इंसान स्ट्रक है और ये इंसान बैलेंस नहीं बिठा पा रहे। माइंड बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट हो रहा है। इन्हें लग रहा है अगर फैमिली को देखता हूँ तो आप इनके हाथ से जा रहे हैं, अगर आपको देखते हैं तो फैमिली इनके हाथों से चली जाएगी। कुछ ना कुछ है यहाँ पर। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव का, या फिर गाइज आप मैरिड इंसान से डील कर रहे हैं, ये भी चांसेस हैं। देखिए 10 ऑफ पेंटिकल ये बताता है अगर आप मैरिड इंसान से भी डील कर रहे हैं तो हो सकता है ये इंसान अपनी फैमिली में अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कहीं पिकनिक वगैरह पे जा रहे हैं, इनके घर में हो सकता है किसी की शादी फिक्स हुई है, किसी की शादी की बात चल रही है, ये भी चांसेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं गाइज। लिटरली आपके पर्सन भी हो सकते हैं, हो सकता है इनके घर की कोई शादी की बात चल रही है इनके घर में, लेकिन ये इंसान जगलिंग कर रहे हैं कि इन्हें उनकी बात को एक्सेप्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ मामला है यहाँ पर जिसे कहते हैं ना फैमिली दबाव बना रही है कि सामने वाली पार्टी पैसे वाली है, इससे शादी कर लो, फाइनेंस अच्छा हो जाएगा, बिजनेस अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये इंसान ओवर थिंकिंग करते मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्या इन्हें करना चाहिए नहीं करना चाहिए। 4 ऑफ सॉर्ड्स हैं यहाँ पर। इनकी हेल्थ पर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और जिस वजह से हेल्थ पर भी इम्पैक्ट मुझे दिखाई दे रहा है। प्लीज़ महादेव गाइड मी 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। प्लीज़ महादेव गाइड मी 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। ये चाह रहे हैं आपको कुछ ना कुछ बात बताएं लेकिन हिम्मत नहीं हो रही, कन्फ्यूज़न है, जगलिंग है बहुत ज़्यादा। नो अदर कंपेयर्स टू यू, ये आपको किसी से कंपेयर कर नहीं पा रहे। मैंने कहा ना ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं। अगर इन्हें कोई बंदा बंदी दिखाया भी जा रहा है ना गाइस कि फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, अच्छा खासा धन दहेज मिलेगा, माल मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, सोने की कहीं ना कहीं गिन्नी मिलेगी, ये मुझे यहाँ पर एनर्जी पिक हो रही है, लेकिन इन्हें लग रहा है आप वाली बात किसी के साथ मैच नहीं हो रही है। नो अदर कंपेयर्स टू यू, आपका कंपेयर किसी के साथ हो ही नहीं सकता, चाहे कोई पार्टी कितनी ही स्ट्रांग क्यों ना हो, जिस वजह से ये इंसान गाइस कंफ्यूज है कि इन्हें क्या करना चाहिए, आपको चूज करें या फैमिली की बातों को ये इंसान कहीं ना कहीं सिर मत्थे लगाएं। तो आज रात मुझे थोड़े ये इंसान परेशान दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अगर ये इंसान स्ट्रक है तो गाइज उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया है, फैमिली प्रॉब्लम। बाकी देखते हैं कार्ड क्या आए हैं, ठीक है। चलिए, अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। आप या आपके पर्सन का रूलिंग एंड साइन नंबर हो सकता है, किसी की एज 21 साल भी हो सकती है, आप या आपके पर्सन की।
हर हर महादेव। रीडिंग गाइस एनर्जी वाइसा वर्सा हो सकती है, या तो ये आपकी एनर्जी है, आपके लिए हो सकता है कोई अच्छा प्रपोजल आया, आपके घर में हो सकता है शादी की वार्तालाप चल रही है, स्पेशली कहूँगी पैटर्नल साइड, आपके फादर की साइड से हो सकता है आपके घर में कोई शादी का अच्छा प्रपोजल आया और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, आप ओवर थिंकिंग में जा रहे हैं कि शैली क्या करूँ, हाँ करूँ या कहीं ना कहीं ना कर दूँ, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है। ठीक है, चलिए बाकी देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जी आ रही है। ओके, स्टे विजिलेंट की एनर्जी है यहाँ पर। एनर्जी आ रही है सेट क्लियर बाउंड्रीज टू एंश्योर योर वेल बीइंग। ओके, देखिए स्पाई तो ये इंसान आपको कर रहा है, ये चीज़ तो मैं आपको बता सकती हूँ। स्टॉकिंग चल रही है, अवेयर, हेल्दी, कंट्रोल। ये इंसान हो सकता है आपको कंट्रोल करना चाह रहे हैं। मैंने कहा अगर ये इंसान मैरिड है, आप मैरिड इंसान से डील कर रहे हैं और ये इंसान फैमिली की बातों में आकर आपसे यूनियन में नहीं आ पा रहे हैं, या कुछ ना कुछ कोई मामला ऐसा है, तो ये इंसान आपको मैनिपुलेट करने के बारे में सोच रहे हैं, कंट्रोल करने के बारे में सोच रहे हैं। हाँ, एक हेल्दी रिलेशनशिप ये इंसान फील तो करते हैं, लेकिन मुझे गाइस एनर्जी पिक हो रही है जिसे कहते हैं ना बाउंड्री सेट करना। या तो आपने हेल्दी बाउंड्री सेट की हुई है, या इस इंसान ने कहीं ना कहीं हेल्दी बाउंड्री सेट की हुई है। ये अपने माइंड को क्लियर कर रहे हैं कि इन्हें करना क्या है, इन्हें आपको एक्सेप्ट करना है या फैमिली की बातों को एक्सेप्ट करना है। ये अपने माइंड को क्लियर कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग बहुत है, मैंने कहा 4 ऑफ सॉर्ड्स है, डिसीजन नहीं है, लेकिन ओवर थिंकिंग बहुत है। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, इन्हें लग रहा है यार मैं बेबस हूँ, मैं लाचार हूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। आपके बारे में सोचते हैं तो इन्हें लगता है कि आपसे बेस्ट कुछ नहीं है, लेकिन फैमिली की बातों को भी इग्नोर नहीं कर पा रहे। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर मामला ऐसा दिखाई दे रहा है। ट्रू एक्सेप्टेंस की एनर्जी है गाइज। आप सिंगल मदर या सिंगल फादर हो सकते हैं, ये भी चांसेस हो सकता है आप भी मैरिड हैं, आपके पर्सन भी मैरिड है, लेकिन आप हो सकता है ये इंसान आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन आपके बच्चे को हो सकता है एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, इनकी फैमिली वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। वो आपको एक्सेप्ट कर सकता है लेकिन फैमिली को एक्सेप्ट नहीं। कुछ ना कुछ मामला है, लेकिन आप चाहते हो कि अगर ये इंसान एक्सेप्ट करे तो मुझे भी एक्सेप्ट करे और मेरे बच्चे को भी एक्सेप्ट करे। कुछ ना कुछ है। फाइंड स्ट्रेंथ इन यूनिक व्यूज एंड ग्रो टूगेदर। देखिए ट्रू एक्सेप्टेंस ये बताता है कि ये इंसान दिल से तो आपको एक्सेप्ट कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। मैंने कहा इन्हें पता है, चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आप सिंगल मदर हैं, चाहे सिंगल फादर हैं, चाहे विडो हैं, चाहे डिवोर्सी हैं, ये इंसान आपसे बेस्ट किसी को नहीं समझते, लेकिन ये इंसान पारिवारिक मुद्दों में उलझे पड़े। हो सकता है इनका परिवार गाइज इन्हें अलाउ नहीं कर रहा है कि ये इंसान आपको एक्सेप्ट करे। कुछ ना कुछ मामला ऐसा है, या तो आप सिंगल मदर सिंगल फादर हैं तो ये इंसान आपको एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन हो सकता है आपके बच्चों को नहीं कर रहे हैं, इनकी फैमिली, किसी का मामला है। स्पेसिफिक मैसेज है, हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन ये इंसान दिल से आपको एक्सेप्ट कर चुके हैं, लेकिन एक्शन नहीं है गाइज। एंडलेस लव की एनर्जी। इन्हें लगता है कि आप दोनों का जो प्यार है ना गाइज, वो कभी खत्म हो ही नहीं सकता, उसकी एक्सपायर डेट कभी नहीं हो सकती है। एंगेज, वेडिंग, कमिट, तो कहीं ना कहीं कमिटमेंट के बारे में सोच जरूर रहे हैं। इन्हें लगता है जो प्यार है वो एंडलेस है, इस प्यार की जिसे कहते हैं ना जो वैधता है वो अनकंडीशनल है कहीं ना कहीं। या ये इंसान, क्योंकि ये कार्ड है नो अदर कंपेयर्स टू, ये इंसान आपका कंपेयर नहीं कर पा रहे, चाहे कितनी ही स्ट्रॉन्ग पार्ट इस इंसान को मिल रही है, लेकिन इन्हें लग रहा है जो प्यार, जो मोहब्बत, जो स्नेह इस इंसान का आपके साथ है ना, वो इनका किसी और के साथ बैठ नहीं रहा है, चाहे ये इंसान मैरिड ही क्यों ना हो, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल भी है। मैंने कहा हो सकता है मैरिड इंसान से आप डील कर रहे हैं, आप दोनों ही मैरिड हैं, आप सिंगल मदर सिंगल फादर हो सकते हैं, हो सकता है अपने स्पाउस की डेथ के बाद आप रिलेशनशिप में आए, और हो सकता है आपने इस इंसान से शादी कर ली लेकिन आपको एक्सेप्ट किया जा रहा, आपके बच्चों को नहीं किया जा रहा। कुछ ना कुछ यहाँ पर स्पेसिफिक मैसेज है, लेकिन ये इंसान सोच रहे हैं गाइस, दिस कुड बी द वन यू वेटेड फॉर टू लव फॉर एवर। आपने अगर इस इंसान का वेट किया है ना गाइस, कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं, तो ये इंसान कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि एंगेज्ड है, वेडिंग है, कमिट है यहाँ पर। या तो इस इंसान के साथ ऑलरेडी आप कमिटेड हैं, आप एंगेज्ड हैं, आपकी शादी हो चुकी है, ये भी मामला यहाँ पर आ रहा है। अगर आप अनमैरिड हैं कहीं ना कहीं, तो ये इंसान कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन ओवर थिंकिंग बहुत चल रही है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, जिस वजह से ये इंसान कन्फ्यूज हो रहे हैं इन्हें क्या करना चाहिए। और यहाँ पर गोल्डन केस की एनर्जी। इन्हें लग रहा है जैसे कहते हैं ना आज़ाद होना है मुझे किसी रिश्ते से, मुझे आज़ाद होना। देखिए अगर इंसान मैरिड भी है ना, 10 ऑफ पेंटिकल मैंने कहा, तो ये इंसान खुश नहीं है कहीं ना कहीं। इन्हें खुशी कहीं ना कहीं आपके साथ फील होती है, जो अफेक्शन, जो प्यार, जो स्नेह, जो ममता आपके साथ इस इंसान को होती है, वो किसी और के साथ फील होती नहीं है, जिस वजह से ये इंसान ओवर थिंकिंग ज़्यादा कर रहा है कि क्या होगा। चलिए एंडलेस लव की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। एंडलेस लव की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी।
अगर आप अनमैरिड हैं कहीं ना कहीं, किसी के लिए हो सकता है इस इंसान के साथ आप कमिटमेंट में आ गए थे क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल है, ऑलरेडी एंगेजमेंट हो गई थी, कमिटेड हो गए थे, और इस इंसान ने बाद में कहीं ना कहीं डिक्लाइन किया है, कुछ ना कुछ ऐसा मामला आ रहा है, लेकिन ये इंसान आप एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं जो भी आपकी सिचुएशन है, चाहे आप मैरिड हैं, चाहे सिंगल मदर हैं, चाहे सिंगल फादर हैं, चाहे अनमैरिड हैं, ये इंसान सोच रहे हैं। प्लीज महादेव गाइड मी, एंडलेस लव की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। प्लीज महादेव गाइड मी, एंडलेस लव की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज। किसी का ऐसा है जिसे कहते हैं ना रिश्ता टूटा है, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं एंगेजमेंट रिंग है हाथ में, ये देख रहे हैं आपकी एंगेजमेंट हो गई थी, आप सपने देख रहे थे, और किसी भी वजह से अगर आपकी बात नहीं बनी या एंगेजमेंट इस इंसान ने तोड़ी है, तो अब ये इंसान कहीं ना कहीं दोबारा रिबिल्ड करने के बारे में सोच रहे हैं, आपके विश्वास को भी और रिश्ते को भी, क्योंकि इन्हें लग रहा है आपका कंपेयर किसी के साथ हो ही नहीं सकता। इनकी फैमिली एक्सेप्ट करे या ना करे, ये मन ही मन में एक्सेप्ट कर चुके हैं, लेकिन हाँ थोड़ी कन्फ्यूज़न है गाइस कि फैमिली एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी, फैमिली मीटिंग के बारे में भी सोच रहे हैं। बाकी देखते हैं एंडलेस लव की एनर्जी को क्लैरिफाई। ओ बहुत सारा प्यार आ गया, इतना सारा नहीं चाहिए, ये 2 कार्ड गिरे हैं गाइस, मुझे एक ही चाहिए। एंडलेस लव की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। एंडलेस लव क्यों आया है, प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, एंडलेस लव क्यों आया यहाँ पर, प्लीज वेट फॉर मी। ये चाह रहे हैं आप इनका थोड़ा वेट करेंगे। मैंने कहा ना ये इंसान स्टक है कहीं ना कहीं, और मैंने कहा है आपको एक्शन भी नहीं है क्योंकि 4 ऑफ सॉर्ड्स हैं यहाँ पर। ये इंसान सोच बहुत रहा है, ओवर थिंकिंग। 4 नंबर का कार्ड आ रहा है, देखिए कई दिनों से रीडिंग हो रही है, 4 नंबर की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, यानी बहुत सारी मेरी मटकी बुबू ऐसी हैं जिनका अप्रैल मई और जून 3 महीने मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कंटिन्यू जो रीडिंग आ रही है वो ऐसी आ रही है। इन महीनों में या तो ब्रेकअप हुआ है, या नो कांटेक्ट हुआ है, या शादी टूटी है, या डिवोर्स हुआ है, कुछ ना कुछ मामला हुआ जरूर है, या अपने पर्सन से लड़ाई झगड़े हुए हैं, आप अपने बच्चों के साथ अपने मायके में आकर रह रहे हैं। किसी के लिए ये भी एनर्जी आ रही है 10 ऑफ पेंटिकल, आपके जो पार्टनर है अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं, आप अलग रह रहे हैं, कुछ ना कुछ मामला यहाँ पर है। प्लीज़ वेट फॉर मी, ये चाह रहे हैं आप इनका थोड़ा वेट करें। अगर इस इंसान ने आपको प्रॉमिस किया है ना तो ये पूरा जरूर करेंगे, लेकिन अभी नहीं कर सकते हैं, अभी फैमिली की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जिस वजह से ये इंसान स्टक हैं गाइज यहाँ पर, ठीक है। लेकिन हाँ ये इंसान आपको अपनी फैमिली मान रहे हैं, मैं आपको ये बार बार बता रही हूँ। ट्रू एक्सेप्टेंस की एनर्जी को देखते हैं क्यों आई है। ट्रू एक्सेप्टेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। ट्रू एक्सेप्टेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। ट्रू एक्सेप्टेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, ट्रू एक्सेप्टेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। हर हर महादेव। ट्रू एक्सेप्टेंस क्यों आया यहाँ पर देख लेते हैं। आई फियर दैट आई हैव लॉस्ट यू। इन्हें डर सता रहा है, इन्हें डर सता रहा है। ये जो ऑब्स्टेकल्स है, जो स्टैग्नेशन है, जो क्लैरिटी आपको नहीं दे रहे हैं, ये आपको स्टक कर रखा है, ये आपको खो तो नहीं देंगे, या इन्होंने आपको खो तो नहीं दिया कहीं ना कहीं, क्योंकि किसी के लिए ऐसा मामला आ रहा है कि ये इंसान आपको पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं कर रहे। मैंने कहा अगर आप सिंगल मदर, सिंगल फादर, डिवोर्स या विडो हैं कहीं ना कहीं, तो ये रीडिंग को पर्सनली लीजिएगा। इस इंसान को ये लग रहा है कि ये आपको अपना सकते हैं, लेकिन हो सकता है बच्चों को फैमिली ना अपनाए, या किसी के लिए हो सकता है भाई आप विडो है, डिवोर्स है, तो इस इंसान की फैमिली बिल्कुल मना कर रही है, तो इन्हें डर भी सता रहा है, क्योंकि ये फैमिली को मना नहीं पा रहे हैं, इस फैमिली मान नहीं रही है कहीं ना कहीं, और इन्हें डर सता रहा है कि ये इन्हें आपको खो ना दें, इन्हें टेंशन हो रही है बहुत ज़्यादा। लेकिन ये इंसान जिसे कहते हैं ट्रू एक्सेप्टेंस, सच्चे दिल से आपको एक्सेप्ट कर चुके हैं, लेकिन फैमिली की नज़रों में नहीं हो पा रहा काम। स्टे विजिलेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं गाइस। ओ गॉड, मेरा कैमरा भी शेक हो गया। स्टे विजिलेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। स्टे विजिलेंट की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज महादेव गाइड मी। ये क्लैरिटी के साथ चलना चाह रहे हैं आपके साथ, जिसे कहूँगी ना कोई फेक प्रॉमिस नहीं करना चाह रहे। जब ये इंसान एक्शन ले पाएगा तभी ये इंसान आपको बोलेगा। अभी ये इंसान चुप है क्योंकि फैमिली का मामला है, ये इंसान नहीं कुछ कर पा रहा। स्टे विजिलेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। स्टे विजिलेंट की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, आई वना मैरी यू। मैंने तो आपको कहा है ये कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं। जब भी सोचेंगे गाइस, कहीं दिल से आपको एक्सेप्ट कर चुके हैं, लेकिन मामला कहीं ना कहीं फैमिली पर अटका पड़ा है गाइस। ये कंफ्यूज हो रहे हैं, करे तो क्या करें। मैंने कहा आपको स्पाई भी कर रहे हैं, कमिटमेंट में भी आना चाह रहे हैं। अगर आप वेट कर रहे हैं तो गाइस ये इंसान बस ये कह रहे हैं आप थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि इनका इरादा है आपसे शादी करने का। ये शादी करेंगे भी, लेकिन थोड़ा अभी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है, फैमिली नहीं मान रही है।
जबकि किसी के लिए मेरी एनर्जी आ रही है, ये आपके स्पाउस, ये मैंने कहा है गाइस आप, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल है, तो ये इंसान यूनियन के बारे में, जिसे कहते हैं ना कि फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, तो ये इंसान ये भी सोचे कि आपको, यानी कि आपके साथ कहीं और रहें, कहीं और फ्लैट ले लें, कोई कमरा ले लें, रेंट पर ले लें, किसी के लिए ये भी एनर्जी आ रही है। बाकी देखते हैं, भाई फैमिली नहीं मान रही है तो कहीं और कोई प्रॉपर्टी परचेज करेंगे आपके साथ, किसी के लिए एनर्जी आ रही है। बाकी देखते हैं इस इंसान की डीप डिजायर आपको लेकर क्या है यहाँ पर है। ओके, पैशन, भाई बहुत पैशनेट है ये इंसान आपको लेकर, ये भूल ही नहीं पाएगा कहीं ना कहीं। मिथुन चक्रवर्ती आगे देख रहे हैं। अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय, ये चाह रहे हैं कि आप इनके पैशन को इग्नोर ना करें, आप समझें कि ये इंसान आपको लेकर कितना पैशनेट है, कितनी फीलिंग्स है आपके लिए, चाहे आप कैसे भी हैं गाइस। मैंने कहा है रिलेशनशिप स्टेटस आपका चाहे मैरिड है, अनमैरिड है, सिंगल है, विडो है, जैसे भी है, ये इंसान दिल से आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन फैमिली के मामले में अभी थोड़े अटके पड़े हैं। प्लीज महादेव, रोमांस एंजलिक से देख लेते हैं क्या रोमांटिक फीलिंग है। प्लीज महादेव गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के माइंड में जो भी पर्सन है, क्या है उनकी रोमांटिक फीलिंग। प्लीज महादेव गाइड मी, लास्ट शफल। क्या है रोमांटिक फीलिंग, प्लीज महादेव गाइड मी। रोमांटिक फीलिंग में वेडिंग, अब आपके सामने एनर्जी आ रही है गाइस, यहाँ भी वेडिंग है, ये भी एनर्जी है, ये ट्रू फीलिंग्स है इस इंसान की। ये इंसान शादी करना चाहते हैं, और किसी के लिए मैंने कहा है आप अपने स्पाउस के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं। बेशक आप अलग हैं, बेशक सेपरेशन में है, हो सकता है आप अपनी मायके में रह रहे हैं या आपके पर्सन अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं, लेकिन ये इंसान यूनियन चाह रहे हैं। और जो अनमैरिड है, जिनकी शादी पॉसिबल है, इस इंसान का इरादा है आपसे शादी करने का, और ये इंसान चाह रहे हैं आपको अलग रहे, जिसे कहते हैं ना अलग रहेंगे। अगर फैमिली नहीं भी मान रही है तो आपके साथ कहीं अलग शिफ्ट होने के बारे में, लेकिन इरादा इनका वेडिंग का ही है। प्लीज महादेव गाइड, रोमांटिक फीलिंग है इस इंसान की। प्लीज महादेव गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है और क्या है उनकी रोमांटिक फीलिंग मेरे व्यूवर्स को लेकर। प्लीज महादेव गाइड मी, लास्ट शफल। क्या है रोमांटिक फीलिंग, प्लीज महादेव गाइड मी। क्या है रोमांटिक फीलिंग, प्लीज महादेव गाइड मी, लास्ट शफल। रोमांटिक फीलिंग क्या है, रोमांटिक देख लीजिए, कार्ड दोबारा आ गया पैशन का। जिसे आना होता है वो कार्ड दोबारा आता है, कितनी ही शफलिंग कर लो। ये बहुत पैशनेट है आपको लेकर, भाई मन ही मन में आपको अपना वाइफ या इंसान हस्बैंड कहीं ना कहीं मान चुका है, लेकिन फैमिली की नज़रों में ये इंसान एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। कोशिश भी कर रहा है कि कोई मीटिंग वीटिंग अरेंज करे और उसके बारे में जगलिंग भी बहुत कर रहे हैं, लेकिन फैमिली नहीं मान रही है गाइस। लेकिन ये इंसान आपको छोड़ना नहीं चाहेगा या छोड़ना नहीं चाहेगी, क्योंकि बहुत पैशनेट है आपको लेकर। प्लीज़ महादेव गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है, क्या है उनकी रोमांटिक फीलिंग। प्लीज़ महादेव गाइड मी, लास्ट शफल। क्या है रोमांटिक फीलिंग, रोमांटिक फीलिंग में है रिलीज योर एक्स। कुछ ना कुछ तो इस इंसान को रिलीज करना पड़ेगा। देखिए 10 ऑफ पेंटिकल से मैंने कहा है बहुत सारे व्यूअर्स के लिए नहीं, सम ऑफ यू, ये इंसान मैरिड भी हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है किसी कार्मिक साइकिल में फंसे पड़े हैं, वहाँ से ये इंसान खुद को रिलीज कर कर ही आपकी तरफ आएंगे। या तो ऑलरेडी मैरिड है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मैंने कहा है, जिसे कहूँगी ना डिवोर्स या विडो हो सकते हैं। कुछ ना कुछ मामला ऐसा है, सिंगल मदर सिंगल फादर भी। रिलीज योर एक्स, हो सकता है अपने एक्स को रिलीज नहीं कर पा रहे पूरी तरीके से, कुछ ना कुछ मामला है जिस वजह से ये इंसान नहीं आ पा रहा या नहीं आ पा रही। 10 ऑफ पेंटिकल ये भी बताता है, जिसे कहते हैं ना अगर सिंगल मदर या सिंगल फादर है तो बच्चे की कस्टडी का कोई केस चल रहा है गाइस। कुछ ना कुछ ऐसा भी है, किसी ना किसी फैमिली मैटर में ये इंसान उलझा पड़ा या उलझा पड़ी है, जिस वजह से नहीं आ पा रहा। रिलीज और एक्स ये भी बताता है, ये इंसान हो सकता है आपसे उम्मीद कर रहे हैं गाइस कि आप अपने एक्स को रिलीज करें। अगर ये इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं और इस इंसान को ये लग रहा है अगर आप किसी के साथ कमिटमेंट में हैं, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल है, एनर्जी वाइसा वर्सा हो सकती है, इस इंसान का वेट कर करके ऑलरेडी आप किसी के साथ कमिटमेंट में आ गए हैं, आपकी रिंग सेरेमनी हो गई है। मैंने किसी के लिए कहा है ना, किसी की शादी की बात भी चल रही है, कोई शादी की तैयारी भी कर रहा है, तो ये इंसान चाह रहे हैं कि अपने एक्स को रिलीज करे, अदरवाइज ये इंसान अपने एक्स को रिलीज करके आपकी तरफ बढ़ेंगे। मैंने सारे सिनेरियो आपको बता दिए, कोई ना कोई एक्स का मामला है यहाँ पर, या तो आपकी तरफ से है या आपके पार्टनर की तरफ से। इन्हें पता है कुछ ना कुछ रिलीज करके ये आपकी तरफ आ सकते हैं। कोई ना कोई एक्स है जिसकी बातों को ये इंसान पूरी तरह रिलीज नहीं कर पा रहे हैं, तो उसे रिलीज करके आपकी तरफ और आएंगे और आपको शादी का ये इंसान, जिसे कहते हैं, प्रस्ताव रख सकते हैं। और क्या है रोमांटिक फीलिंग, प्लीज। कार्ड सो उछल उछल कर जा रहे हैं, कार्ड नीचे गिर गया, यहाँ पर आया है, क्या कार्ड आया है, वर्थ वेटिंग फॉर। देख लीजिए गाइस, एंजल का कार्ड आया है, टेम्परेंस की एनर्जी के बोल सकती हूँ, वर्थ वेटिंग फॉर। अगर इस इंसान का वेट कर रहे हैं ना, बहुत लंबे समय से भी वेट कर रहे हैं, किसी के लिए देखिए 10 नंबर की एनर्जी है, किसी के लिए 2, हो सकता है 12 साल पुराना रिश्ता है,
किसी के लिए 12 महीने हो सकते हैं, किसी के लिए 10 महीने, किसी के लिए 2 महीने, किसी के लिए 2 हफ्ते और किसी के लिए 2 साल भी हो सकते हैं। तो आपका वेट करना बेकार नहीं जाएगा गाइस। डिवाइन आपको मैसेज दे रहे हैं, एंजल आपको मैसेज दे रहे हैं, वर्थ वेटिंग फॉर। अगर इस इंसान का आपने वेट किया है ना तो पे ऑफ किया जाएगा आपको। टेंशन या घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। अगर ज़्यादा लंबा समय हो भी गया तो टेंशन मत लीजिए। फ्री योरसेल्फ, लेकिन खुद को फ्री करना है गाइस, क्योंकि ये इंसान भी किसी रिलेशनशिप से खुद को फ्री करके आपकी तरफ आ रहे हैं। या तो मैंने कहा है ना, फैमिली नहीं भी मान रही है तो ये इंसान आपके साथ कहीं अलग घर बसाने के बारे में भी सोच रहे हैं। ये भी यहाँ पर एनर्जी आ रही है, लेकिन आपको छोड़ेंगे नहीं। फ्री योरसेल्फ। अभी ये इंसान स्ट्रक है कहीं पर, चाहे फैमिली का प्रेशर है, चाहे इंसान अपने एक्स के साथ कहीं ना कहीं फंसे पड़े हैं, या एक्स की यादों से ये इंसान नहीं निकल पा रहे हैं, तो वहाँ से ये इंसान खुद को फ्री करके आपकी तरफ आएगा। लेकिन हाँ, आपको वेट करने के लिए बोला जा रहा है। और अगर आप वेट कर रहे हैं तो डिवाइन आपको ये प्रॉमिस कर रही है कि आपका वेट करना बेकार नहीं जाएगा। एक कार्ड और लेते हैं प्लीज़। महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है उनकी रोमांटिक फीलिंग क्या है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल क्या है रोमांटिक फीलिंग, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। हर हर महादेव। रोमांटिक फीलिंग क्या है? रोमांटिक फीलिंग में आ गया है यहाँ पर दिस कुड बी द वन। यही वो इंसान है गाइज, यही वो इंसान है जो आपके लिए बना हुआ है कहीं ना कहीं, जिसका आप वेट करें। दिस कुड बी द वन। यू आर ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। जो आपका सोल मेट है उससे आप मिल चुके हैं। यही है वो इंसान जिसके साथ आपकी शादी होनी है, जिसके साथ आपको कमिटमेंट में आना है, जो आपका सोल मेट है कहीं ना कहीं। अगर कभी कभी टेंशन हो भी जाती है ना कि शायद बहुत समय हो गया यार, पता नहीं क्या होगा, कुछ होगा या होगा भी नहीं भी होगा, तो डिवाइन आपको मैसेज दे रही है यही है वो इंसान जिसके लिए आपको वेट करने के लिए बोला जा रहा है। और आपका वेट करना रंग लाएगा गाइस। थोड़ा समय जरूर लग सकता है। रीट्रीट की एनर्जी है। अगर इस इंसान के साथ ब्रेकअप चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, ये इंसान आपको किसी भी वजह से कहीं ना कहीं रिजेक्ट करके गई है, ये इंसान रिश्तों को रिट्रीट करने जरूर आएंगे। ये रिश्तों को बचाने के लिए एक्शन जरूर लेगा, चाहे इन्हें अलग से ही कुछ ना कुछ आपके लिए प्रॉपर्टी बाय करनी पड़े, लेकिन रिश्तों को जरूर बचाएंगे गाइस। ये डिवाइन आपको मैसेज दे रही है। चलिए, हरिओम। प्लीज किसी का रिश्ता कहीं ना कहीं रिट्रीट होने वाला है। ये इंसान एफर्ट करेगा, चाहे इस इंसान के साथ आप कमिटेड हैं, चाहे आप अपने स्पाउस के लिए रीडिंग को देख रहे हैं, अपने एक्स के लिए देख रहे हैं। अगर आपकी शादी पॉसिबल है तो शादी का कमिटमेंट का इरादा इस इंसान का है। मैंने आपको सारे सिनेरियो बता दिए, ठीक है। चलिए, प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है उनकी ट्रू इंटेंशन क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर, प्लीज़ महादेव गाइड मी। ये कार्ड बहुत स्लीपरी है गाइस, बहुत स्लीपरी। मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। आज इंट्यूशन आ रही थी कि इन्हीं से रीडिंग करूँ। प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है उनकी ट्रू इंटेंशन क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल क्या है ट्रू इंटेंशन? ट्रू इंटेंशन में है लव स्टोरी। भाई आपकी लव स्टोरी की कोई एक्सपायर डेट हो ही नहीं सकती गाइस। कम्युनिकेटिंग एंड सेइंग व्हाट नीड्स टू बी सेड। कॉम्प्लिकेशन बहुत दिखाई दे रहे हैं। आपकी लव लाइफ कोई ऐसी लव लाइफ नहीं है कि ईजिली कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा गाइस। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन मुझे दिखाई दे रहे हैं, ऑब्स्टेकल्स दिखाई दे रहे हैं। खासकर फैमिली का इन्फ्लुएंस ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आपकी तरफ से हो सकता है या इनकी तरफ से हो सकता है। किसी के लिए मुझे स्टेटस भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल के साथ 2 ऑफ पेंटिकल आया। फाइनेंशियली या तो ये इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है गाइस, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, इनकी एक जो इनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, यानी कि इनका करियर हो गया इस इंसान का, या कहीं ना कहीं इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी हो गई, कुछ अच्छी खासी मुझे दिखाई दे रही, जिसे कहेंगे समाज में एक रुतबा है, एक नाम है। और जिसे कहते हैं ना कि यार इस इंसान से शादी कर ली तो समाज बातें बनाएगा, रिश्तेदार बातें बनाएंगे, घर वाले तो खैर मान ही नहीं रहे, घर वालों तो बसूड़ी डाल ही रखी है। किसी के लिए यहाँ पर स्टेटस वाइज भी मुझे एनर्जी पिक हो रही है। तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यार गाइज इस इंसान की फैमिली, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल है यहाँ पर। और इस इंसान की फैमिली भी मुझे काफ़ी बड़ी दिखाई दे रही है। कोई दादाजी बुजुर्ग भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं, हो सकता है जॉइंट फैमिली है किसी के लिए। अगर जॉइंट फैमिली नहीं भी है तो प्रॉपर्टी का कोई ना कोई मुद्दा यहाँ पर जरूर चल रहा है। लेकिन लव स्टोरी ये बताती है, इस इंसान को ये पता है आपके साथ इस इंसान की कहानी भगवान ने लिखी हुई है, इसे कोई नहीं मिटा सकता, कितने ही ऑब्स्टेकल्स आ जाएं। लेकिन हाँ, कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेशन है इसमें गाइस। उतार चढ़ाव, ऑब्स्टेकल्स बहुत ज़्यादा आएंगे, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर कार्ड क्या गिरा है? यहाँ पर कार्ड गिरा है हार्ट स्ट्रिंग्स की एनर्जी है। स्ट्राई आना होगा, दोबारा आ जाएगा गाइस। मैंने शफलिंग नहीं की। मेरा आज गला बहुत ख़राब हो रहा है, दुख भी रहा है, बोला भी नहीं जा रहा।
प्लीज़ महादेव गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है उनकी ट्रू इंटेंशन क्या है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। क्या है ट्रू इंटेंशन, प्लीज़ महादेव गाइड मी। ट्रू इंटेंशन क्या है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। किसी का स्टेटस वाइज भी मुझे दिखाई दे रहा है गाइस, मामला आ रहा है यहाँ पर फाइनेंशियली। कोई तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, या तो आपकी फैमिली या आपके पार्टनर की फैमिली। ट्रू इंटेंशन क्या है, राइट टाइमिंग की एनर्जी है। ये इंसान कहीं ना कहीं यही कहना चाह रहे हैं, जैसे कहते हैं ना अंधेरे के बाद सुबह होती है गाइस, उजाला आता है। आपकी ज़िंदगी में भी उजाला जरूर आएगा, लेकिन अभी समय ठीक नहीं है। ये इंसान राइट टाइमिंग का वेट कर रहे हो। यहाँ पर देख लीजिए, होल्ड ऑन, सेल्फ लव सून, सेल्फ लव कीजिए। कहीं ना कहीं जो भी होगा बहुत जल्दी में होगा, लेकिन समय गाइस अभी हालात जो हैं ठीक नहीं है। वहाँ भी एनर्जी आई है, वेट फॉर सम टाइम्स, और यहाँ भी टाइमिंग की एनर्जी आई है। अभी समय ठीक नहीं चल रहा है। देखिए, जब समय ठीक होता है तो फैमिली भी मान जाएगी, ये इंसान भी एक्शन लेंगे और आपकी तरफ से भी सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी समय ही ठीक नहीं है। कॉम्प्लिकेशन है बहुत ज़्यादा आपकी लव लाइफ में। तो ये इंसान भी यही कहना चाह रहे हैं कि आप इनकी बात को समझें, अभी समय सही नहीं है। अगर ये इंसान एक्शन नहीं ले पा रहा है तो, ज़रूरी नहीं है हर इंसान बेवफाई होगा इस एक्शन नहीं ले पा रहा है तो। और क्या है ट्रू इंटेंशन, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, क्या है ट्रू इंटेंशन, प्लीज़ महादेव गाइड मी। ट्रू इंटेंशन में है स्टडी सपोर्ट की एनर्जी है, यहाँ पर है बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन विद कंबाइंड एफर्ट। इन्हें लग रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप को बनाने के लिए आप दोनों को एफर्ट करने पड़ेंगे गाइस। यहाँ एक इंसान के एफर्ट से काम नहीं चलेगा। ये इंसान चाहते हैं आप इनका सपोर्ट दें, आप इनका एक जिसे कहते हैं ना सपोर्टिव पिलर बन के रहें। कहीं ना कहीं आप दोनों को मेहनत करनी पड़ेगी, दोनों को पेशेंस रखनी पड़ेगी, दोनों को सेम एफर्ट करने पड़ेंगे, तब ये रिश्ता कहीं ना कहीं फाइनल कारागार पर पहुंचेगा। अदरवाइज बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है गाइस। चाहे आपकी फैमिली नहीं मान रही है, इनकी फैमिली नहीं, कुछ ना कुछ फैमिली का इशू मुझे यहाँ पर 101% दिखाई दे रहा है, खासकर प्रॉपर्टी, पैसों की वजह से गाइस। तो ये इंसान आपका सपोर्ट चाह रहे हैं कि बराबर रूप से आप इनका सपोर्ट करें, क्योंकि ये मामला तो ये अकेले इंसान कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको भी सपोर्ट लगेगा इसमें गाइस। प्लीज़ महादेव गाइड मी। और क्या है ट्रू इंटेंशन, मेरे व्यूअर्स के माइंड में जो भी पर्सन है, क्या है ट्रू इंटेंशन, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, ट्रू इंटेंशन क्या है, यहाँ पर एम्ब्रेस चेंज की एनर्जी है। डेफिनेटली ये इंसान चेंज चाह रहे हैं गाइस। थ्रो चैलेंजेस थ्रो कनेक्शन और फ्लरिश, ये रिश्ते को फ्लरिश करना चाह रहे हैं, लेकिन चैलेंजेस बहुत हैं आपके रिश्ते। मैंने कहा ना कॉम्प्लिकेशन बहुत हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिन्हें कहीं ना कहीं पार करना पड़ेगा। जबकि जर्नी, ग्रोथ, शिफ्ट, मैंने आपको शिफ्ट की एनर्जी पहले भी बोली है। मैंने कहा है ये इंसान पूरी जान लगाएंगे, पूरी ताकत लगाएंगे फैमिली को मनाने के लिए। अगर फैमिली नहीं मानती है तो ये आपको लेकर कहीं शिफ्ट भी कर सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। हो सकता है इस बारे में ये इंसान आपसे बात भी करें, जिसे कहते हैं ना अपना घर मकान छोड़कर, हो सकता है किसी दूर देश में, किसी सिटी कंट्री में भी हो सकता है ये इंसान कहीं मूवमेंट के बारे में सोचे। जब भी तो कहने आपका सपोर्ट लगेगा इसमें, अकेला ये इंसान कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये एनर्जी आ रही है यहाँ पर है पावर प्ले की एनर्जी, बहुत पैशनेट है भाई, ये आपको छोड़ ही नहीं पाएंगे। फैमिली मान रही है नहीं मान रही गाइस, वो अलग बात है, इनका पैशन है आपको लेकर। चाहे आपका रिलेशनशिप स्टेटस कैसा भी है, ये इंसान आपको अपना स्पाउस मान चुके हैं, फैमिली मेंबर बनाना भी चाह रहे हैं और फैमिली से इस बारे में बात भी करना चाह रहे हैं, लेकिन इन्हें लग रहा है अभी समय सही नहीं है। कोई स्टैग्नेशन है जहाँ से इस इंसान को बाहर निकलने की ज़रूरत है, उसके बाद ये इंसान लेगा। और दो एनर्जी आई है, वेट फॉर सम टाइम्स, और एंजल की भी एनर्जी आई है, वर्थ वेटिंग फॉर। अगर आप वेट कर रहे हैं तो पे ऑफ जरूर होगा। चलिए हिडन फीलिंग्स देखते क्या है। प्लीज़ महादेव गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है, क्या है उनकी हिडन फीलिंग्स, प्लीज़ महादेव गाइड मी। क्या छुपा रहे हैं, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, क्या छुपा रहे हैं, आई हैव बीन रिसीविंग योर लॉयल्टी। ये इंसान ये छुपा रहे हैं कि इन्हें ये समझ आ गया कि आप इनके साथ हमेशा लॉयल रहे, आपने हमेशा अपनी लॉयल्टी दिखाई है। और इस इंसान ने कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं लॉयल्टी पर जरा सी एक उंगली भी ये इंसान नहीं कर सकते। जब से आप इस इंसान की लाइफ में आए हैं ना, जब से आप सिर्फ और सिर्फ इस इंसान के बनकर रहे हैं और इस इंसान को आपकी लॉयल्टी समझ आ रही है, जिस वजह से ये इंसान कमिटमेंट के बारे में सोच रहा है या सोच रही है। ये बात आपसे छुपाई जा रही है कि ये इंसान आपको बहुत लॉयल मानते हैं। प्लीज़ महादेव गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के माइंड में जो भी पर्सन है, क्या है उनकी हिडन फीलिंग्स, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, हिडन फीलिंग्स क्या है, हिडन क्या छुपाया जा रहा है। कैन नॉट सी यू विद समवन एल्स, मैंने कहा ना यहाँ पर किसी की शादी की बातचीत भी हो सकता है चल रही है। ये इंसान आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते। अगर किसी की घर में शादी की बातचीत चल रही है, आप शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं, तो गाइस मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।
जिस वजह से ये इंसान, जिसे कह रहे हैं ना, आपको स्ट्रक रहने के लिए बोल सकते हैं कि आप थोड़ा वेट करें, ये इंसान कमिटमेंट में ज़रूर आएंगे, शादी ज़रूर करेंगे, क्योंकि किसी के तो यहाँ पर बातचीत चल रही है, या तो प्रपोजल आया है गाइस, नहीं आया तो आने वाला है, या फिर शादी की प्रिपरेशन वगैरह भी चल रही है, ये भी चांसेस है, क्योंकि इस इंसान ने बहुत लंबे समय तक आपको स्ट्रक रखा है, क्योंकि दोनों ही एनर्जी पेंटिकल की आई है, 2 ऑफ पेंटिकल और साथ में 10 ऑफ पेंटिकल। हो सकता है 2 साल से स्ट्रक रख रखा है, कोई क्लैरिटी नहीं दे रहा था, फैमिली के एक्सक्यूज थे, फैमिली नहीं मान, कुछ ना कुछ मामला था जिस वजह से इंसान क्लैरिटी नहीं दे रहा था या नहीं दे रही थी। आपने हो सकता है फैसला कर लिया भाई मुझे तो आगे बढ़ना है, तो ये इंसान आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते भैया, नहीं देख सकते तो हम क्या करें, आंखें चेंज करा लो, कब तक तुम्हारे इंतजार में बैठे रहेंगे। ये बात आपसे छुपाते हैं ये इंसान कि कितना ऑब्सेस्ड है आपको लेकर। प्लीज़ महादेव गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है और क्या है उनकी हिडन फीलिंग्स, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, बहुत सारे कार्ड आ रहे हैं गाइस, क्या है हिडन फीलिंग्स, प्लीज़ महादेव गाइड मी, क्या है हिडन फीलिंग्स। चलिए गाइस 2 आ रहे हैं। न्यू चैप्टर, ये इंसान न्यू चैप्टर आपके साथ स्टार्ट करना चाह रहे हैं। लव की एनर्जी, हो सकता है कोई डायरी वगैरह लिखता है गाइस, ये इंसान को नोट डाउन करते हैं, कुछ लिखते हैं, कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन हो सकती है, डायरी लिखने का शौक है या आपका शौक हो सकता है। ये इंसान न्यू चैप्टर स्टार्ट करना चाह रहे हैं आपके साथ हर हाल में। आई हैव फाउंड द वन वो माई सोल लव्स, यस यू आर। इन्हें लगता है आप ऐसे इंसान हैं जो कहीं ना कहीं अपनी सोल से इन्हें चाहते हैं। आपको इनके कोई, अगर ये इंसान बहुत ज़्यादा अमीर भी है ना, 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, मैंने कहा है बहुत ज़्यादा हाई फाई फैमिली से, अच्छी फैमिली, अच्छा स्टेटस है, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इन्हें समझ आ रहा है कि आप इनके पैसे वैसे से प्यार नहीं करते, आप सिर्फ और सिर्फ इनसे प्यार करते हैं। इन्हें एक चीज़ ये समझ आ रही है, हो सकता है फैमिली को नहीं आ रही होगी गाइस, फैमिली मैन्युपुलेट है, इन्हें मैन्युपुलेट कर रही है कहीं ना कहीं, तेरे पैसे से प्यार करता है या करती है, कुछ ना कुछ ये भी मामला आ रहा है। तो ये इंसान को ये समझ आ रहा है कि नहीं भाई आप इनसे प्यार करते हैं। और एक मैसेज लिखते हैं, क्या छुपाया जा रहा है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है, क्या है उनकी हिडन फीलिंग्स, प्लीज़ महादेव गाइड मी। हर हर महादेव। आई थिंक यू आर एन एंजल, आपको एक एंजल के, देखिए वहाँ एंजल की एनर्जी भी आई है कहीं ना कहीं, इन्हें लगता है आप एक एंजल हैं, इनकी लाइफ के तो एंजल हैं कहीं ना कहीं, या जिसे कहते हैं ना रिश्ते पर एंजल की ब्लेसिंग है खासकर। देखिए एंजल इंसान उसे कहते हैं जिसकी आत्मा, जिसकी सोल बहुत ज़्यादा प्योर हो, तो इन्हें लगता है बहुत प्योर सोल के मालिक हैं आप, चाहे कैसे भी हैं। इस इंसान की नज़रों में तो एक एंजल के रूप में, जिसे कहते हैं ना एंजल कहीं ना कहीं मैजिक करती है, इन्हें लगता है कि आप अगर इनकी लाइफ में आ गए तो सब कुछ मैजिक ही मैजिक हो जाएगा। बाकी और देखते हैं गाइस क्या कहना चाह रहे हैं, हिडन फीलिंग इससे भी निकालती हूँ। किसी का नाम ए से हो सकता है, एंजल नाम किसी का हो सकता है, ये इंसान आपको एंजल बोलते हैं। प्लीज़ महादेव गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के माइंड में जो भी पर्सन है और क्या है उनकी हिडन फीलिंग्स, क्या छुपाया जा रहा है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। क्या है हिडन फीलिंग्स, क्या छुपाया जा रहा है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, हिडन फीलिंग्स क्या है प्लीज़। किसी के लिए गाइस मुझे ये भी एनर्जी आ रही है, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये इंसान ने, हो सकता है इस इंसान की शादी फिक्स हो भी गई हो या शादी करने भी वाले हो, या जिसे कहते हैं ना शादी की ऑलमोस्ट सारी प्रिपरेशन हो गई है, लेकिन उस बात को ये इंसान, जिसे कहते हैं डाइजेस्ट नहीं कर पाया, नहीं कर पाई कि नहीं यार मैं इस इंसान के साथ नहीं कर पाई। ये किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल शादी को बताता है। हो सकता है इनकी शादी फिक्स हो गई थी या शादी होने वाली थी, इस इंसान ने हो सकता है मामले को स्ट्रक कर दिया कि अभी मैं तैयार नहीं हूँ, रेडी नहीं हूँ, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है, आप या आपके पर्सन हो सकते हैं, जिसे कहते हैं शादी होती होती रुकी है। प्लीज़ महादेव गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के माइंड में जो भी पर्सन है, क्या है उनकी हिडन फीलिंग्स, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, क्या है हिडन फीलिंग्स, हिडन फीलिंग्स क्या है, क्या छुपाया जा रहा है, न्यू लव। ये इंसान गाइज आपसे ये छुपा रहे हैं कि आपसे दूर जाकर इनकी लाइफ में कोई न्यू लव आ गया था। मैंने कहा ना 10 ऑफ पेंटिकल है, फैमिली की बातों में आकर हो सकता है किसी के साथ कमिटमेंट में आ भी गए हों, यहाँ तक कि एंगेजमेंट भी कर ली हो, यहाँ तक कि रोका भी हो गया हो, ये भी चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। और न्यू लव के साथ प्लेफुलनेस की एनर्जी है कहीं ना कहीं। आपके साथ ये इंसान हो सकता है रोमांटिक फीलिंग के साथ रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं किसी और के साथ कमिटेड हो गए हो, ये भी चांसेस दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब ये इंसान क्या करना चाह रहा है, अब ये इंसान एक न्यू लव की तरफ, जिसे कहते हैं ना आपकी तरफ आ रहा है। इनिशियल स्टेज वाला प्यार होता है ना, बिल्कुल स्टार्टिंग का, वो वाली चीज़ कि नहीं यार इसके अलावा कोई और चाहिए नहीं, चाहे कोई कितना ही पावरफुल है, लेकिन इसका रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। ये भी चांसेस हैं यहाँ पर। ये बात इस इंसान ने आपसे छुपाई है
कि आपसे अलग होकर इस इंसान की लाइफ में कोई न्यू लव आया है और उसके साथ हो सकता है कमिटमेंट में भी आ गए थे। मैंने कहा ना किसी की शादी भी हो सकता है फिक्स हो गई थी, लेकिन इस इंसान ने हो सकता है स्टक कर दी, क्योंकि ये आपको कंपेयर नहीं कर पा रहे। प्लीज़ महादेव गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के माइंड में जो भी पर्सन और क्या है उनकी हिडन फीलिंग्स, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, क्या है हिडन फीलिंग्स, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, हर हर महादेव। हिडन फीलिंग्स क्या है? हिडन फीलिंग रोमांटिक फीलिंग की एनर्जी है भाई। आपके साथ इस इंसान की रोमांटिक फीलिंग बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर पैशन की भी एनर्जी थी, बहुत पैशनेट है आपको लेकर। तभी कहीं ना कहीं ये इंसान दोबारा से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। ये बात ये इंसान आपसे छुपाते हैं कि आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट है, स्पेशली फिजिकल। एडमायर करते हैं आपको बहुत ज़्यादा, पसंद करते हैं आपको बहुत ज़्यादा। और क्या है हिडन फीलिंग्स, प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के माइंड में जो भी पर्सन है, क्या है उनकी हिडन फीलिंग्स, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, क्या है हिडन फीलिंग्स? हिडन फीलिंग्स में है यहाँ पर डिसेप्शन की एनर्जी है भाई। धोखा तो दिया इस इंसान ने गाइस। ये बात इस इंसान ने आपसे छुपाई है कि आपको लेकर इस इंसान का अट्रैक्शन रहा है, लेकिन हो सकता है इस इंसान को पता था कि ये आपको कमिटमेंट कभी नहीं दे पाएगा या नहीं दे पाएगी, कि जिसे कहते हैं ना फैमिली मानेगी ही नहीं। कभी इस इंसान को पता था, या ये इंसान ऑलरेडी मैरिड थे या किसी के साथ कमिटमेंट में थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपके साथ अट्रैक्शन बिल्ड हुआ इस इंसान का। इन्होंने रिश्ते को डेवलप किया, आपके साथ रिलेशनशिप में आए, आपको चीट किया, धोखा किया। अब ये इंसान रिग्रेट की एनर्जी में, ये खुद मान रहे हैं। यहाँ पर डिसेप्शन है, यहाँ पर न्यू लव है। इस इंसान ने धोखा दिया है आपको किसी थर्ड पार्टी की वजह से। ऑलरेडी किसी के साथ कमिटमेंट में थे, आपसे ये बात छुपाई है। ऑलरेडी मैरिड थे, ये बात आपसे छुपाई है। भैया अगर है तो तुम साफ बता दो, धोखा देने की, किसी की ज़िंदगी ख़राब करने की क्या ज़रूरत है? इन्हें पहले से पता था फैमिली नहीं मानेगी, लेकिन फिर भी आपके साथ रिलेशनशिप में आए हैं, लेकिन अब आपके साथ प्यार में पड़ गए। माने, इन्होंने धोखा भी दिया, डिसेप्शन। ये बात आपसे छुपाई है कि आपको धोखा दे रहे थे। इनकी लाइफ में था कोई न्यू लव। और क्या है हिडन फीलिंग्स, प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है, क्या है उनकी हिडन फीलिंग्स, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, और क्या है हिडन फीलिंग्स, फ्री योर से। मैंने कहा कहीं से तो खुद को ये इंसान फ्री करके आएगा। देखिए 101% यहाँ पर मुझे चांसेस दिखाई दे रहे हैं, या तो फैमिली का कंट्रोल है या ये इंसान मैरिड है। आप मैरिड इंसान से डील कर रहे हैं, ये भी मुझे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, या आप दोनों ही मैरिड हो सकते हैं। सिंगल मदर सिंगल फादर की भी एनर्जी आ गई। ये इंसान खुद को फ्री करके आ रहे हैं। और किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज गाइज ये आ रहा है, अगर आपको पता है कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपको धोखा दिया, ऑलरेडी ये इंसान कमिटमेंट में था, तो डिवाइन आपको मैसेज दे रही है कि आप इस रिलेशनशिप से खुद को फ्री करें, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई न्यू लव आने वाला है। ये भी मैसेज आ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ रिलीज और एक्स की एनर्जी है। अगर आप अपने एक्स को रिलीज नहीं कर पाएंगे, तो जो दूसरा ऑफर आपकी तरफ आ रहा है उसे आप कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे गाइस। तो इस रिलेशनशिप से आपको खुद को रिलीज करने की ज़रूरत है। डिवाइन को सरेंडर कीजिए, क्योंकि वर्थ वेटिंग फॉर की एनर्जी है। जो होना है वो होना ही है। ये इंसान जब आएगा तब आएगा, लेकिन इसमें फंसना नहीं है आपको। अगर कोई न्यू लव आपकी तरफ आ रहा है तो इस इंसान के भरोसे मत बैठिए, जब क्योंकि आपको पता है ये इंसान आपको धोखा दे रहा है, चीट किया इस इंसान ने, डिसेप्शन की एनर्जी है। आपके सामने सारी एनर्जी है, लेकिन आप खुद को रिलीज कर ही नहीं रहे हैं गाइस। मुझे तो शैली यही इंसान चाहिए भाई। चाहिए वो महादेव को पता है ये इंसान आपके लिए ठीक है या गलत है। किसी के लिए इंसान, मैंने कहा ऑलरेडी कमिटमेंट में है और इन्हें पता है फैमिली नहीं मानेगी, और ये इंसान हो सकता है आपको चीट कर रहे थे। लेकिन अगर ये चीटिंग इस इंसान की आपके सामने आ गई है तो खुद को रिलीज़ कीजिए, पहला सिनेरियो। क्योंकि किसी के लिए न्यू लव आ रहा है यहाँ पर। आप इस इंसान की यादों में बैठे हुए हैं, आपको पता है ये इंसान धोखेबाज है, फिर भी नहीं निकाल पा रहे हैं खुद को। और दूसरी एनर्जी ये है, मैंने कहा इस इंसान ने आपको धोखा दिया है, लेकिन ये इंसान उस धोखे से खुद को निकाल कर आपकी तरफ बढ़ेंगे। कोई ना कोई एक्स है जहाँ से इस इंसान को रिलीज होने की ज़रूरत है। इंसान स्ट्रक है, देख लें यहाँ भी फ्री और सेल्फ की एनर्जी है। ये इंसान स्ट्रक है कहीं ना कहीं, जिसे कहते हैं कंट्रोल कर रहा है, बंधे हुए हैं, नहीं निकल पा रहे ये इंसान। वहाँ से निकल कर ये इंसान आएगा। चाहे प्रॉपर्टी का मामला है, चाहे फैमिली का मामला है, चाहे इंसान ऑलरेडी मैरिड है। और यहाँ पर सेपरेशन इस इंसान के साथ हो सकता है। आप सेपरेशन में चल रहे हैं, नो कांटेक्ट है, या फिर डिवोर्स वाली एनर्जी है, या फिर गाइस बिल्कुल ही ऑन ऑफ वाली तो मैं कह ही नहीं रही हूँ। यहाँ पर मुझे कांटेक्ट होता है, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। आप सेपरेशन में है इस इंसान के साथ, ये वो इंसान है। ये सारी बातें इस इंसान ने आपसे छुपाई हैं। क्या करें यार, चलिए आपको वेट करना पड़ेगा भाई इस इंसान का। इंसान थोड़ा समय लेगा, बाकी और देखते हैं हिडन फीलिंग इससे भी निकालती हैं और क्या क्या छुपाया आपसे इस इंसान ने।
प्लीज महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर, प्लीज महादेव गाइड मी। और क्या है हिडन फीलिंग्स, प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, हर हर महादेव। हिडन फीलिंग्स क्या है, क्या छुपाया जा रहा है यहाँ पर है, नर्चर ग्रोथ की एनर्जी है, अटेंड टू योर बॉन्ड विद लव एंड पेशेंस। भाई इन्हें लग रहा है इस रिश्ते में गाइस पेशेंस से काम लिया जाएगा, ट्रस्ट सपोर्ट प्लेफुल, वो ही सपोर्ट वाली एनर्जी आ रही है। ये आपसे मिलकर कुछ बात करना चाह रहे हैं गाइस, और बात ऐसी होगी मुझे लग रहा है हो सकता है आप इन्हें ही रिलीज कर दें। मुझे ये भी यहाँ पर इंट्यूटिवली पिक हो रहा है क्योंकि डिसेप्शन है यहाँ पर। अगर ये इंसान कह दे कि ऑलरेडी किसी के साथ मैरिड है गाइस, आपको ये पता चले तो आप रहेंगे इस इंसान के साथ। तो ये इंसान को ये पता है कि आप बहुत नर्चर करते हैं, आप बहुत पैम्पर करते हैं, बहुत ज़्यादा प्योर सोल के हैं, और ये इंसान आपका सपोर्ट चाह रहे हैं क्योंकि ये इंसान अट्रैक्टेड है भाई आपको लेकर। भैया अट्रैक्टेड है तो पहले दूसरा मामला ही सुलझा ले। और क्या है हिडन फीलिंग्स, प्लीज महादेव गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के माइंड में जो भी पर्सन है क्या है उनकी हिडन फीलिंग्स, प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, हिडन फीलिंग्स क्या है, प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, हिडन फीलिंग्स क्या छुपा रहे हैं यहाँ पर, हिडन डिज़ायर मैंने आपको कहा है भाई, लस्ट भी है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या एनर्जी आई है, सीक्रेट टेम्परेचर अफेयर इनका रहा है कहीं ना कहीं। आप देख लीजिए तो कन्फर्मेशन आ गया गाइस का, इस इंसान ने आपको चीट किया है, धोखा दिया। बेशक आप इस इंसान के साथ शादीशुदा लाइफ में रहे हैं, लेकिन इस इंसान ने, जिसे कहोगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, या ऑलरेडी इंसान मैरिड था या किसी के साथ कमिटमेंट में था, लेकिन आपको चीट किया क्योंकि इस इंसान की कुछ डिज़ायर्स रही हैं आपको लेकर, हिडन डिज़ायर जो आपसे छुपी हुई थी। लस्ट है, फिजिकल डिज़ायर है, इन्फैचुएशन, अट्रैक्शन आपकी तरफ बहुत था कि इंसान रोक ही नहीं पाया। प्लीज महादेव गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के माइंड में जो भी पर्सन है क्या है उनकी हिडन फीलिंग्स, प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, हिडन फीलिंग्स क्या है, प्लीज महादेव गाइड मी। हर हर महादेव, क्या है हिडन फीलिंग्स, प्लीज महादेव गाइड मी। कंट्रोल, इस इंसान ने हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश की होगी आपको कि आप इनके कंट्रोल में रहें, आप इनकी लाइफ से निकले ही ना, कि ये इंसान कमिटमेंट भी ना दे और आप इन्हें छोड़कर भी ना जाए, कुछ ना कुछ लारे लप्पे देता रहा होगा। क्योंकि मैंने शुरू 10 ऑफ पेंटिकल से मैंने आपको पहली सिनेरियो बता दी। अब ये इंसान सोच में पड़ गया क्योंकि आपका कंपेयर नहीं हो पा रहा। अगर किसी के साथ कमिटेड है भी ना ये इंसान, या था कहीं ना कहीं, तो अब इन्हें उसमें मज़ा नहीं आ रहा, कहीं ना खुद को रिलीज़ करके आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, लेकिन कंट्रोल करने की कोशिश की है इस इंसान ने हमेशा। आपको ये हिडन फीलिंग्स है इस इंसान की कि आप इनके कंट्रोल में रहें। ना तो पूरी क्लैरिटी दी, ना पूरी बात बताई, ना कभी कमिटमेंट की बात की, और कहने को रिलेशनशिप रहा है। और क्या है हिडन फीलिंग्स, प्लीज महादेव गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के माइंड में जो भी पर्सन है क्या है उनकी हिडन फीलिंग्स, प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, हिडन फीलिंग्स क्या है, हिडन फीलिंग्स में है एक्सेप्टेंस की एनर्जी, एक्सपेक्टेशन की एनर्जी है, हैविंग वेरी हाई आइडियल्स टू अनरीजनेबल रिक्वायरमेंट्स। देख रहे हैं यहाँ पर ड्रीमर और फैंटासाइज, सारी एनर्जी वही आ रही है गाइस। ये इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में आया सिर्फ और सिर्फ फिजिकल डिज़ायर की वजह से, बाकी इस इंसान को प्यार मोहब्बत से कोई मतलब था ही नहीं, क्योंकि इसे पता ऑलरेडी मैरिड था कहीं ना कहीं, या कहीं ना कहीं इसकी फैमिली कभी अलाउ करेगी नहीं। लेकिन आपकी तरफ आने से इंसान खुद को रोक भी नहीं पाया। हो सकता है आप इस इंसान से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये इंसान आपको घर देगा, परिवार देगा, शादी देगा, कमिटमेंट देगा, आपको प्रोवाइडर, आपकी एक्सपेक्टेशन थी इस इंसान को लेकर। लेकिन इस इंसान की क्या थी, इस इंसान की एक्सपेक्टेशन थी, फैंटासाइज करता रहा है हमेशा आपको लेकर, डे ड्रीमिंग करी है इस इंसान ने। हे भोलेनाथ। और क्या है हिडन फीलिंग्स, प्लीज महादेव गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के माइंड में जो भी पर्सन है क्या है उनकी हिडन फीलिंग्स, प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, हिडन फीलिंग्स क्या है, हिडन फीलिंग्स क्या है, सोल सर्चिंग में। अब ये इंसान समझ नहीं पा रहा कि आप इस इंसान से मिले क्यों, क्या रीज़न है गाइस, क्यों भगवान ने आप दोनों को मिलवाया। सोल सर्चिंग, हर्मिट वाली एनर्जी है, आइसोलेट कर रखा है, डिटैचमेंट वाली एनर्जी, किसी से बात नहीं कर रहे, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस से ये इंसान गो थ्रू कर रहा है। मैं इस रिलेशनशिप में क्यों आया, मुझे इस रिलेशनशिप से क्यों मिलाया गया, अगर हमारा कोई फ्यूचर नहीं था तो हमें क्यों किया गया, मुझे इससे प्यार क्यों हुआ, हम दोनों अलग क्यों हुए। ये इंसान की सोल सर्चिंग चल रही है। और मैंने हमेशा कहा है जब भी सोल सर्चिंग होती है उस इंसान को डिस्टर्ब मत करो। इस इंसान की जब भी, क्योंकि वर्थ वेटिंग फॉर की एनर्जी है गाइस, यहाँ पर वर्थ वेटिंग फॉर की एनर्जी नहीं आती, मैं कह देती इस रिलेशनशिप से खुद को निकाल दो, क्योंकि ये इंसान डिसेप्शन वाली एनर्जी में रहा है, रिलेशनशिप में रहकर भी आपको चीट करा कहीं ना कहीं, या इन्हें शुरू से ही पता था कि फैमिली कभी अलाउ करेगी नहीं, फिर भी नहीं रह पाए।
अट्रैक्शन इतना था ज़्यादा। लेकिन वर्थ वेटिंग फॉर यहाँ पर ये कहता है अगर आपने वेट किया है तो कहीं ना कहीं न्याय आपको जरूर मिलेगा गाइस। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी रिलीज और एक्स की एनर्जी है, बहुत सारे व्यूअर्स को रिलीज करने की ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर टाइम को बताता है। बाकी मैं टैरो से देखूंगी। अब यहाँ पर एनर्जी है लुकिंग बैक की, ये वापिस आना चाह रहे हैं आपको, क्योंकि अब आपसे बेस्ट इन्हें कुछ लग नहीं रहा। चलिए एक मैं ऐसी देखती हूँ इस इंसान की डीप डिज़ायर आपको लेकर के आए। प्लीज़ महादेव गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है अब उनकी डीप डिज़ायर क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर, क्या मेरे व्यूवर्स को इन पर विश्वास करना चाहिए। प्लीज़ महादेव गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है उनकी डीप डिज़ायर क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर, क्या मेरे व्यूवर्स को उन पर विश्वास करना चाहिए। प्लीज़ महादेव गाइड मी, एक मैसेज दीजिए, क्या है डीप डिज़ायर। प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। हर हर महादेव। सेपरेशन की एनर्जी आई, देख लीजिए गाइस। सेपरेशन के साथ एक्सप्रेस योर लव। इस इंसान की डीप डिजायर ये है कि ये इस सेपरेशन को ख़त्म करना चाह रहे हैं हर हाल में। और क्यों ख़त्म करना चाह रहे हैं? क्योंकि ये इंसान आपको अपने दिल की बात बताना चाह रहा है, एक्सप्रेस योर लव, जो इस इंसान ने नहीं बताई क्यों नहीं? क्योंकि इस इंसान का मन ही नहीं था बताने का। ये रिलेशनशिप में आए सिर्फ और सिर्फ अपने मकसद से आए। प्यार तो इन्हें बाद में हो गया कहीं ना कहीं, पहले तो इन्हें पता था कि मैं अगर इसके साथ रिलेशनशिप में हूँ तो मैं कमिटमेंट दे ही नहीं पाऊंगा, या तो मेरे हाथ में नहीं है या फैमिली का अप्रूवल कभी नहीं मिलेगा। लेकिन पड़ गए प्यार में गाइस। अब ये इंसान इस सेपरेशन को ख़त्म करना चाह रहे हैं। इनकी डीप डिज़ायर है, कहीं ना कहीं गहरी डिज़ायर है कि मुझे इस सेपरेशन को ख़त्म करना है हर हाल में, मुझे इस इंसान से बात करनी। क्यों? क्योंकि इन्हें एक्सप्रेस करना है अपना प्यार, इन्हें बताना है कि ये आपको अपना फैमिली मेंबर मानते हैं, फैमिली मेंबर बनाना चाह रहे हैं। इसलिए मैंने देखिए डीप डिजायर अब क्या आ रही है, ताकि मैं आपको कंफर्मेशन बता सकूं। सेपरेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। वो इंसान है जिसके साथ आप सेपरेशन में चल रहे हैं। सेपरेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। सेपरेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। सेपरेशन क्यों आया है? आई वॉन्ट ए न्यू बिगिनिंग विद यू। देख लीजिएगा जब आपके सामने एनर्जी आ रही है, मैं क्या कुछ झूठ बोल रही हूँ? इसलिए मैंने डीप डिजाइन निकाली कि मैं आपको बता सकूं कि इस इंसान पर विश्वास करो या मत। वैसे तो मैंने आपको वर्थ वेटिंग फॉर से बता दिया, एंजल की ब्लेसिंग आई है। आई वॉन्ट ए न्यू बिगिनिंग विद यू। ये इंसान इस सेपरेशन को ख़त्म करना चाह रहा है हर हाल में। फैमिली माने जब भी गुड, नहीं मानेगी तो ये इंसान कहीं मूवमेंट के बारे में सोचेंगे, लेकिन इन्हें आपको नहीं छोड़ेंगे। सोच बहुत रहे, हेल्थ इशू भी हो रहा है इस इंसान का। बाकी अब टैरो से देखते हैं। प्लीज़ महादेव गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के माइंड में जो भी पर्सन है आज रात क्या है उनकी करंट फीलिंग मेरे व्यूअर्स को लेकर। प्लीज़ महादेव गाइड मी, क्या है करंट फीलिंग। गाइज अगर वॉइस की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो तो आप थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा, क्योंकि आज मेरे बहुत दर्द और मेरे से बोला नहीं जा रहा ठीक तरीके से, पर मैं कोशिश कर रही हूँ। वॉल्यूम तेज करके सुन सकते हैं रीडिंग। प्लीज़ महादेव गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है क्या है आज रात उनकी करंट फीलिंग। प्लीज़ महादेव गाइड मी। हर हर महादेव। लास्ट शफल। क्या है करंट फीलिंग? प्लीज़ महादेव गाइड मी। हर हर महादेव। क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? 5 ऑफ पेंटिकल के साथ क्वीन ऑफ पेंटिकल। यहाँ पैसों का मामला है गाइस, बहुत ज़्यादा पैसों का मामला है। 5 नंबर मई का महीना आपसे रेजोनेट हो सकता है। टॉरस देखिए यहाँ भी अर्थ साइन आया है, मैंने कहा टाइम लगेगा गाइस। वहाँ भी अर्थ साइन है, यहाँ भी अर्थ साइन है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, आप या आपके पर्सन का जोडिक साइन हो सकता है। इन्हें लग रहा है जो लेफ्ट आउट इन द कोल्ड आपको छोड़ा है ना कहीं फाइनेंशियली आपसे हेल्प ली है, फाइनेंशियली आपसे गेन लिया है, फिजिकली इमोशनली इस इंसान ने आपको अपने ऊपर को डिपेंड कर दिया गाइस। सपने इतने बड़े बड़े दिखाए कि ये इंसान कभी साथ नहीं छोड़ेगा, ये आपका सोलमेट है, ये आपका ट्विन फ्लेम है। कोई साथ दे या ना दे, ये इंसान हमेशा आपके इर्द गिर्द। हुआ क्या? लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, ये इंसान आपको छोड़ कर गया गाइस। लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। अब इन्हें शर्म महसूस हो रही है, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि अब आप इन्हें टोटली इग्नोर मार रहे हो। टोटली इग्नोर, मानना भी चाहिए ऐसे इंसान का। किसी का मई के महीने में सेपरेशन हुआ है। अब 5 नंबर है चेंज का। ये इंसान को चेंज करना चाह रहे हैं। मैंने कहा है फाइनेंशियली भी कुछ ना कुछ यहाँ पर मामला मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल। आपने फाइनेंशियली इस इंसान की बहुत हेल्प की। आप एडमिट करें या ना करें, मुझे यहाँ पर एनर्जी पिक हो रही है। इन्हें लगता है फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, चाहे आप सिंगल मदर हैं, चाहे सिंगल फादर हैं, अच्छा खासा अमाउंट जनरेट करते हैं। आप एक नाइस ह्यूमन बीइंग है, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हैं, बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ है। और आप ऐसे इंसान हैं जो जिसे कहते हैं ना परफेक्ट
जिसके अंदर परफेक्शन है कहीं ना कहीं, जो घर के काम काज भी संभाल सकता है, बाहर की भागदौड़ भी संभाल सकता है, जो फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, प्रोफेशनली भी कहीं ना कहीं ग्रोथ ओरिएंटेड हो रहा है, तो इन्हें लग रहा है यार आपसे बेस्ट तो कोई हो ही नहीं सकता गाइस, कुछ भी नहीं हो सकता। और दूसरा मामला गाइस मैं यहाँ बता दूं, देखिए सबके साथ मैसेज नहीं जाएगा, इस इंसान की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है और इन्हें लग रहा है अगर आपके साथ शादी करते हैं तो इनकी भी फाइनेंशियल जो कंडीशन है बहुत अच्छी हो जाएगी। और मुझे ये एनर्जी पिक हो रही है, अगर ये रिश्ता होता है तो इस इंसान की तरफ से बहुत ज़्यादा पैसों की डिमांड भी हो सकती है। स्पेसिफिक मैसेज आ रहे हैं कि भाई हमें तो इतना पैसा चाहिए, ऐसी शादी चाहिए, गाड़ी चाहिए, वो ये स्पेसिफिक मैसेज है, लेकिन किसी के लिए आ रहे हैं। ये इंसान पैसों की डिमांड कर सकता है कि मुझे तो कैश ही 10 लाख 20 लाख दे दो भाई, मुझे तो ज़रूरत है, मुझे अपना बिजनेस का स्टार्टअप करना है, फैमिली साथ नहीं दे रही है, कुछ ना कुछ यहाँ पर मामला ऐसा भी आ रहा है गाइस। पैसों की हेल्प भी ये इंसान आपसे ले सकता है या ले सकती है, क्योंकि ये आप पे ऊपर को डिपेंड हो रहे हैं। हो सकता है आपने हाथ खींच लिया गाइस अपना, अब आप इनकी फाइनेंशियली बिल्कुल हेल्प ही नहीं कर रहे हैं, चाहे आपके स्पाउस ही क्यों ना हो। अब ये पाई के लिए हो रहे हैं मोहताज गाय, ये दर दर भटक रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि इनका कोई साथ दे नहीं रहा। इनकी तो फटीचरों वाली कंडीशन हो रखी है, बिल्कुल ही फटीचरों वाली। कहना नहीं चाहिए, बुरा समय सबके साथ आता है, लेकिन किसी का फाइनेंशियली गेन लेकर, किसी को इमोशनली फूल बनाकर आप उसकी लाइफ से दफ़ा हो जाओगे तो भगवान माफ़ नहीं करता। किसी ना किसी रूप में भगवान कमर तोड़ता जरूर है गाइस, क्योंकि वहाँ मैंने कहा ना 10 ऑफ पेंटिकल है, किसी का तो जिसे कहते हैं ना शादी फिक्स हो गई थी, कमिटेड हो गए थे, अब उसके बाद इस इंसान ने आपको चीट करा है, डिसेप्शन, वो भी थर्ड पार्टी की वजह से। क्यों? क्योंकि इन्हें माल चाहिए था, इन्हें पैसा चाहिए गाइस, फैमिली ग्रीडी हो सकती है, यहाँ पर मेन मैसेज आ रहा है। अब ये इंसान को लग रहा है आप टोटली इग्नोर मार रहे हैं, अगर ये इंसान आपको चेस करता भी है तो आप इसे टोटली इग्नोर मारेंगे। और यहाँ पर मुझे लग रहा है इंसान फाइनेंशियली आपसे कुछ हेल्प लेना चाह रहा है, अब आपकी मर्जी आप दें या ना दें। मैं ये नहीं कहूँगी इंसान झूठ बोल रहा है, लेकिन कह सकते हैं घर में कोई बीमार है गाइस, 4 ऑफ पेंटिकल है, किसी का ऑपरेशन बताया है, कोई हैंडीकैप है, या किसी की टेक केयर में ये इंसान लगे, लिटरली यही इंसान परेशान है फाइनेंशियली कहीं ना कहीं, जिसे कहूँगी ना कर्जेदार बैल बजा रहे हैं कहीं ना कहीं, EMI वगैरह देनी पड़ रही है, लोन देने पड़ रहे हैं, चक्कर लग रहे हैं बैंकों के, जेल के, क्या क्या बताऊँगा, बड़ी बुरी हालत है। अभी ने पता आप इसे मुँह नहीं लगाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, अभी से शर्मिंदगी आ रही है बहुत ज़्यादा कि यार धोखा क्यों दिया। प्लीज़ महादेव गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है मुझे लग रहा है इस इंसान ने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की भी होगी। किंग ऑफ वॉन्ड्स, शाही आदमी बनते, शाही है नहीं कहीं ना कहीं, शाही बनते बहुत हैं, ये है मेरे पास, वो है कुछ नहीं, जिसे कहते हैं ना हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और। किसी के लिए मई का महीना हो सकता है, मई के महीने में इस इंसान ने आपसे फाइनेंशियली हेल्प लेने की कोशिश की हो, पैसे वैसे उधार मांगे हो, लेकिन आपने मना कर दिया हो, तो इस इंसान ने आपको ब्लॉक कर दिया हो, ये भी चांसेस आ रहे हैं। पैसे की डिमांड हुई है या ये इंसान कर सकता है। प्लीज़ महादेव गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के माइंड में जो भी पर्सन है, क्या चल रहा है उनके दिल में, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, क्या इन्हें लग रहा है, आप जिसे कहते हैं ना डूबते हुए को तिनके का सहारा, इन्हें लग रहा है आप ही हैं इनका सहारा जो इन्हें इस नर्क से निकाल सकते हैं। गॉडेस वाली एनर्जी इसलिए तो आई, इन्हें लगता है आप एंजल हैं कहीं ना कहीं, अगर आपके साथ हाथ मिल गया तो सब कुछ, इनका फाइनेंस भी अच्छा हो जाएगा। जब से इस इंसान ने आपका साथ छोड़ा ना, 5 ऑफ पेंटिकल, इस इंसान की फाइनेंशियल कंडीशन डाउन होती जा रही है, बिल्कुल जो बचा कुछ है वो भी निकलता जा रहा है, बीमारी में अनएक्सपेक्टेड खर्चे हैं, मैं आपको बता ही चुकी हूँ कहीं ना कहीं। प्लीज़ महादेव गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के माइंड में जो भी पर्सन है, क्या चल रहा है उनके दिल में, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, दिल में क्या चल रहा है, दिल में चल रहा है 9 ऑफ कप्स। इन्हें लग रहा है यार आप तो इनकी विश फुलफिलमेंट है कहीं ना कहीं, आपके साथ ज़िंदगी इंजॉय करते हैं, ये इंसान अपनी ज़िंदगी जीते हैं। इन्हें लगता है 9 ऑफ कप्स में एक कमी है 10 ऑफ कप्स की, यानी शादी परिवार। अगर आप मान जाए ना तो इन्हीं की तो लाइफ की बल्ले बल्ले हो जाएगी, इस इंसान को समझ आ रही है, क्योंकि आप जैसा इंसान, आप जैसा मैं कहूँगी खूबसूरत इंसान और कहीं ना कहीं मौज मस्ती वाला इंसान जो ज़िंदगी को जीना चाहता है, अगर इनकी लाइफ में आ गया तो इनकी जो रोतड़ी हुई ज़िंदगी है ना, ये सुनसान ज़िंदगी, ये कहीं ना कहीं वारी न्यारी हो जाएंगे। आज इन्हें लगता है आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं, अगर आपको पा लिया तो इन्होंने सब कुछ पा लिया ना, तो जन्नत की ज़रूरत नहीं है इन्हें, पैराडाइज या हेवन की ज़रूरत नहीं है अगर आपको पा लिया तो, लेकिन पाने बड़ा मुश्किल है। जो इंसान धोखा देकर, मतलब अगर आप इस इंसान किसी के लिए, तो मैं कह सकती हूँ जिसे कहते हैं ना अपने घर से धक्के मार के निकाला है आपको और आपके बच्चों को, बेशक आपका स्पाउस है कि मैं इस घर से निकल जाऊँ, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है,
वो भी यहाँ पर एनर्जी आ रही है। तो भैया कैसे भूल जाओगे, नहीं भूला जाता। आज इन्हें आपके अंदर सर्वगुण संपन्न इंसान दिखाई दे रहा कि आपसे बेस्ट कुछ नहीं है। 9 नंबर की एनर्जी है, 4 ऑफ वॉन्ड्स। शादी का इरादा है, कमिटमेंट का इरादा है, दोस्ती का इरादा है, यूनियन का इरादा है, घर परिवार बसाने का इरादा है। आज सब कुछ इरादे हैं इस इंसान के, लेकिन इन्हें लग रहा मान तो जाए पहले भैया। दिल में तो चल रहा है 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट। अगर इसे पा लिया तो सब कुछ पा लिया। 9 नंबर सितंबर का महीना आपसे रेजोनेट हो सकता है। क्या चल रहा है दिमाग में, प्लीज़ महादेव गाइड मी। वाटर साइन आया यहाँ पर, दिमाग में क्या चल रहा है, 7 ऑफ वॉन्ड्स। ब्लॉकिंग एनर्जी है। इस इंसान ने हो सकता है आपको ब्लॉक कर दिया था, या आपने ब्लॉक कर रखा था। देखिए, अगर आपने इस इंसान को ब्लॉक किया हुआ है तो मुझे लग रहा है आप इस इंसान को अनब्लॉक कर सकते हैं। ये चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर इस इंसान ने ब्लॉक किया हुआ था तो ये इंसान आपको अनब्लॉक कर सकता है, लेकिन बातचीत होती मुझे अभी नहीं दिखाई दे रही। यहाँ ब्लॉकिंग एनर्जी है गाइस। या तो आप ब्लॉक करके अपनी लाइफ में बिल्कुल बिजी हो गए और आपने हाथ जोड़ दिए हैं, वो भी मुंह फेर के, भैया मुझे शक्ल मत दिखा देना, मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ, मुझे अब तुमसे वास्ता रखना ही नहीं है। कॉर्ड कट, बिल्कुल ब्लॉकिंग एनर्जी है यहाँ पर। अगर आपने ब्लॉक किया तो ये इंसान उम्मीद कर रहा है कि आप इसे अनब्लॉक कर दें। अगर इस इंसान ने आपको ब्लॉक किया हुआ था तो ये इंसान अनब्लॉक कर सकता है, ये भी बहुत ज़्यादा चांसेस है, लेकिन बात करने की हिम्मत नहीं हो रही। आप इसे अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ बहुत ज़्यादा। 7 नंबर जुलाई का महीना आपसे रेजोनेट हो सकता है। किसी के लिए जुलाई का महीना, किसी के लिए मई का महीना, और किसी के लिए गाइज यहाँ पर है 9 नंबर सितंबर का महीना। अपने हिसाब से ले लीजिएगा। प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है उनका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, क्या होने वाला है नेक्स्ट मूव, प्लीज़ महादेव गाइड मी। हर हर महादेव। नेक्स्ट मूव क्या है, स्टार भगवान से दुआएं मांग रहे हैं गाइस। कुंभ राशि यानी एक्वेरियस राशि आप या आपके पर्सन की हो सकती है, और यहाँ पर नंबर है गाइस, ध्यान से देखिएगा, 17 नंबर, 8 नंबर। अगस्त के महीने में बहुत ज़्यादा चांसेस है इस इंसान से आपकी बातचीत होने के। अगर आप फिर भी इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, क्योंकि ये इंसान तो आपके मैनिफेस्ट कर रहा है गाइस, इसकी होप है, जिसे कहते हैं ना, भगवान से दुआएं कर रहा है कि काश ये इंसान मेरी लाइफ में वापस आ जाए, मुझे एक मौका दिया जाए। बहुत ज़्यादा होपफुल है। इन्हें आपके अंदर एक स्टार दिखाई दे रहा है, स्टार पावर कहीं ना कहीं, कि ये इंसान एंजल है ना, वो सेम एनर्जी से ले आई, क्योंकि स्टार सीड हैं आप अच्छे अच्छों को हील कर सकते हैं, अच्छे अच्छों की कंडीशन को हील कर सकते हैं। तो भाई स्टार की एनर्जी है, 10 ऑफ कप्स दोबारा आ गया। अब शादी करना चाह रहे इंसान, डायरेक्ट शादी का प्रपोजल इस इंसान की तरफ से आपको मिल सकता है अगस्त के महीने में। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। किसी के लिए सितंबर का महीना और किसी के लिए अक्टूबर का महीना गाइस। लेकिन हाँ, अगर ब्लॉक किया हुआ है तो अनब्लॉक ये इंसान कर सकता है, लेकिन बातचीत की उम्मीद मत कीजिएगा। बातचीत में अगस्त का महीना, सितंबर का महीना, अक्टूबर का महीना, उससे पहले मुझे पॉसिबिलिटीज़ नहीं दिखाई दे रही, लेकिन एक्शन जरूर होगा। ये इंसान बातचीत जरूर करेगा, ठीक है। तो गाइस ये थी आज रात की रीडिंग कैसी लगी है कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। मेरी रीडिंग से कोई वैल्यू मिलती है, कोई गाइडेंस मिलती है गाइस, आपको हीलिंग मिलती है, तो अपना प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, स्नेह दीजिए। प्यार से रीडिंग को सुनिए और पूरा सुनिए, ताकि आपकी लाइफ में बैलेंस आ सके। मिलती हूँ अगली रीडिंग के साथ, तब तक ले बाय गाइस, लव यू, टेक केयर।